पराग ने अनुपमा को बोला, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोठारी हाउस में बहुत सारे लोग हैं, आप बस अपने काम से काम रखिए। अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही की विदाई हो रही होती है। बापूजी हाथ जोड़कर बोलते हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अनुपमा भी कोठारीज के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, शादियों में ऊंच नीच हो जाती है। अगर हमसे भी कोई गलती हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। बस आप मीठी यादों को याद रखना। मैं अपना दिल का टुकड़ा आप लोगों को सौंप रही हूँ। मेरी और अनुज की तो हमारी छोटी जान है। जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा के लिए कान्हा जी थे, जितना प्यार वो लोग कान्हा जी को करते थे उतना प्यार ही मैं और अनुज हमारी छोटी को करते हैं। हम लोग इसके बहुत लाड करना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन आप लोग जो भी प्यार की कमी थी उसे पूरा कर दीजिएगा। राही थोड़ी मुंह फट है लेकिन इसका दिल बिल्कुल बच्चों के दिल का जैसा है। ये दिल की बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है ये जल्दी ही आप सब लोगों का दिल जीत लेगी और आपके घर को खुशियों से भर देगी। प्रेम बोलता है, राही के आने से मेरी लाइफ में तो अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये बच्ची है और बच्चों से गलती हो जाती है। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो भले ही आप इसे डांट लीजिएगा लेकिन डांट कर माफ़ कर दीजिएगा। मैं जब साफ हवेली में शादी करके आई थी तो मेरी उम्र तो बहुत कम थी, मेरा कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ था। बा मुझे जो भी काम करने के लिए बोलती थी वो मैं करती थी, लेकिन बार बार गलती होती थी जिसकी वजह से मुझे बा से डांट पड़ती थी और फिर और ज़्यादा गलतियाँ होती थी। फिर मैं कोने में जाकर रोने लग जाती थी। मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। कहती, बहन आप मेरी बेटी को अकेला महसूस करने मत देना, ये कभी भी डगमगाए तो आप इसका हाथ थाम लेना। अनुपमा प्रेम के पास जाती है और प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम पहले मेरे सारथी बने, फिर मेरे एम्प्लॉय बने, उसके बाद मेरे बेटे बने और अब मेरे दामाद बन गए हो। मुझे पता है तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसे पलकों पर बैठा कर रखोगी, लेकिन गृहस्थी है और शादी के अंदर मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। कभी राही से गलती होगी तो कभी तुमसे गलती होगी, लेकिन तुम दोनों को अपना मन बड़ा रखना है, एक दूसरे को फटाफट माफ़ कर देना। झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन एक दूसरे का अपमान मत करना। प्रेम बोलता है, नहीं करेंगे, अगर हम कुछ ऐसा करें तो आप हमारे कान खींच लेना और हम दोनों को डांट लगा देना। मैं आपकी बेटी को अपना बनाकर लेकर जा रहा हूँ, आज से उसकी हर खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। अनुपमा बोलती है, प्रेम शादी के बाद लड़की के दो घर होते हैं, वैसे ही लड़के के भी दो घर होते हैं, ये घर हमेशा तुम्हारा है। तो अनिल बोल रहा होता है, ये तो वैसे ही इस घर में ही रहता था। आज विदाई सिर्फ राही की नहीं हो रही, प्रेम की भी विदाई हो रही है। अनुपमा बोलती है, प्रेम हम सब तुम्हारे हैं और ये घर भी हमेशा तुम्हारा है। इसके बाद अनुपमा राही के पास जाती है और राही को बोल रही होती है, चल बेबली तेरे जाने का समय हो गया है। राही ने अनुपमा का पल्लू पकड़ रखा होता है तो अनुपमा बोल रही होती है, राही मेरे साड़ी का पल्लू छोड़ दें। इसके बाद हम देखते हैं राही और अनुपमा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो दोनों ही इमोशनल हो जाती है। अनुपमा बोलती है, राही तूने जितनी बार तेरा नाम बदला है उतनी बार तेरी जिंदगी बदली है। अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तू प्रेम की पत्नी भी है, कोठारी खानदान की बहू भी है। नए रिश्ते नई जिम्मेदारियां लेकर आते हैं, तो हर जिम्मेदारी को प्यार से संभालना। तू उस घर में बहू बनकर जा रही है लेकिन बेटी बनकर रहना। तू कभी भी अपने आप को मत खो देना। अगर कुछ गलत हो तो तुझे उसके सामने हमेशा बोलना है। तू मेरी और अनुज कपाड़िया की बेटी है, डर कर नहीं रह सकती। और अपने सपनों को कभी भी भूलना मत, सपने ही वो उड़ान है जो हमें ज़िंदगी भर उम्मीद देते रहते हैं। राई बोलती है, मम्मी मैं सब कुछ कर तो पाऊंगी ना? तो अनुपमा बोलती है, हाँ तू सब कुछ कर पाएगी, एक दिन में ही सब कुछ नहीं होगा, तुझे थोड़ा समय देना होगा और धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा। अनुपमा मोटिवा को बोलती है, मेरी बेटी अगर कभी मेरे पास आने चाहे तो उसे आ जाने दीजिएगा। मोटिवा बोलती है, अब आप राही की चिंता छोड़ दीजिए, राही अब हमारे घर की बहू है तो इसका ध्यान रखना हमारा काम है। इधर पराग भी बोल रहा होता है, हाँ आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, राही के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, कोठारी खानदान में बहुत सारे लोग हैं और वो इसका ख्याल रख लेंगे। पराग की ये बात सब लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बा बोलती है, चलो विदाई शुरू कर दो। मोटिवा बोलती है, हाँ हमें घर जाकर कुछ रस्में करनी है, यहाँ खड़े होकर ही तो पूरा दिन नहीं निकाल सकते। हम देखते हैं राही अनुपमा को गले लगा लेती है, फिर वो रोने लग जाती है। इधर प्रेम भी अनुपमा के पास आता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। अनुपमा राही को लेकर घर के मंदिर में जाती है। अनुपमा अनुज की पिक्चर को देखती है और बोलती है, कपाड़िया जी अब आपकी बेटी अपने ससुराल जा रही है, उसे हंसकर विदा कीजिए। फिर हम देखते हैं राही की विदाई की रस्म शुरू हो जाती है। साफ फैमिली के सब लोग ही इमोशनल हो जाते हैं। बा सब लोगों को बोल रही होती है, जब राही इस घर के अंदर आई थी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसने धीरे धीरे मेरा दिल जीत लिया।
बापूजी बोलते हैं आप लोग देखना, राही आप सब लोगों का दिल भी जीत लेगी, बस उसे थोड़ा समय देना। अपना समझकर डांटना और बच्ची समझकर माफ़ भी कर देना। हम देखते हैं राही सभी घर वालों को गले लगाती है। हम देखते हैं राही की विदाई हो जाती है। कोठारी हाउस के लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर साफ फैमिली के सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा रास्ते पर ही खड़ी होती है और वो इमोशनल हो जाती है, तो वो रो रही होती है। आगे हम राही और प्रेम को देखते हैं। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम मुझे गलत मत समझना, ये आंसू खुशी के भी हैं और सैड वाले भी हैं। प्रेम बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम बोलो तो हम गाड़ी घुमा ले, हम गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन गाड़ी घूमती तो रह सकती है ना। प्रेम ड्राइवर को बोलता है भैया कृष्ण कुंज के सामने चलिए। तो राही बोलती है नहीं, घर के सामने से नहीं जाएंगे, अगर घर के सामने से गई तो मैं खुद को घर के अंदर जाने से नहीं रोक पाऊंगी। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम बोल रहा होता है चलिए इतने तमाशों के बाद आपके टिंकू की शादी तो हो ही गई। पराग बोलता है हाँ शादी तो हो गई, लेकिन आगे क्या होगा। मोटिवा बोलती है मुझे भी बस यही चिंता सता रही है। गौतम बोलता है मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों ने प्रार्थना को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो ससुराल जाते ही बहू नहीं बेटी बनकर रही है, लेकिन राही के संस्कार इतने अच्छे नहीं हैं, वो प्रार्थना जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने राही को पहले दिन से ही कंट्रोल नहीं किया, उसे उसकी माँ से दूर नहीं रखा, तो राही मुंबई चली जाएगी, और राही अगर मुंबई चली गई तो टिंकू भी कभी इस घर में नहीं रहने वाला है। मोटिवा बोलती है राही कभी मुंबई नहीं जाएगी। पराग बोलता है और ना ही वो लोग अन्नू की रसोई में जाएंगे, मैं उन दोनों को एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा, तो उन्हें ना तो मुंबई जाने की ज़रूरत होगी और ना ही अन्नू की रसोई में जाने की। गौतम तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मुंह दिखाई या फिर किसी भी रस्म के अंदर हम राही और प्रेम को रेस्टोरेंट गिफ्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं सब लोग कोठारी मैंसन पहुंच जाते हैं। राही जब गाड़ी से उतरती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है राही क्या हुआ। राही बोल रही होती है बस थोड़ी सी थकान है, चक्कर आ रहे हैं, इतनी तो हेवी ज्वेलरी है। प्रेम बोल रहा होता है राही तुम फिक्र मत करो, मैं मोटिबा से बात करता हूँ, रस्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम रेस्ट कर लो। राही बोल रही होती है नहीं प्रेम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रस्म हो जाने दो। मोटिबा राही को बोलती है तुम थकी हुई लग रही हो, जब ये कुछ रस्में हो जाएं इसके बाद तुम फ्रेश हो जाना और थोड़ा आराम कर लेना। प्रार्थना प्रेम और राही की आरती उतारती है। इधर पराग प्रेम और राही की नज़र उतारता है। पराग कैथी को बोल रहा होता है मैं बस ये चाहता हूँ कि बेटा और बहू घर पर रहे, जिंदगी में कितने भी पैसे क्यों न कमा लो, अगर हमारे घर में खुशी नहीं है तो सब कुछ बेमायने ही लगता है, जैसे मुझे पहले लगता था। अनिल मीता को बोल रहा होता है आज हमारा बेटा अपनी बहू को यहाँ लेकर आ गया है, अब मैं चाचा से चाचा ससुर बन गया हूँ। मीता भी खुश होती है। फिर मीता को याद आता है कि मोटी बा ने बोला था ये ईशानी हमारे बेटे राजा के पीछे है। मीता सोच रही होती है बस वो ईशानी इसके पीछे पीछे यहाँ ना आ जाए। आगे हम देखते हैं राही का गृह प्रवेश हो जाता है। मोटिबा प्रेम और राही को बोलती है अब सबसे पहले हम श्रीनाथ जी की आरती करेंगे। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अभी तक रास्ते पर ही खड़ी होती है, तभी वहाँ पर अनुपमा के पास बापूजी आते हैं। बापूजी अनुपमा को बोलते हैं अनुपमा बेटा अब घर चलो, राही अपने ससुराल पहुँच गई होगी, वो वापस नहीं आएगी। अनुपमा बोलती है बापूजी अगर वो कुछ भूल गई हो और कुछ लेने के लिए आएगी तो उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। बापूजी बोलते हैं वो घर पहुँच गई है, अब वो नहीं आएगी, चल अंदर चलते हैं, तू यहाँ पर थक जाएगी। इसके बाद बापूजी अनुपमा को अंदर ले जाते हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा सेंट्रल जेल में जाती है। अनुपमा के पास सेंट्रल जेल से कॉल आता है, वो भी खाने के ऑर्डर के लिए, तो अनुपमा वहाँ पर जाती है। यहाँ पर एक कैदी होता है जो बहुत ही गुस्से के अंदर होता है। अनुपमा उस कैदी से मिलती है, लेकिन वो कैदी किसी से बात नहीं करता। 4-5 पुलिस वाले लोग मिलकर उस कैदी को शांत कराते हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। वो कैदी कोई और नहीं, उसका रिलेशन राही से ही निकलने वाला है। तो आप अपडेट जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।